स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नीचे जो लीनियर इक्वेशंस लिखे हुए हैं उसको आपको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। और हर एक केस में आपको a b c की वैल्यू लिखना है। तो इसके 4 तक के पार्ट हो गए थे। 5th नंबर का पार्ट बताता हूँ। देखिए पार्ट 5th 2x इज इक्वल टू -5y। इस इक्वेशन को हमको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना इस फॉर्म। तो ये जो -5y इसको इस साइड शिफ्ट कर लो, ये हो जाएगा आपका विच एम्प्लाइज 2x माइनस 5y का प्लस 5y हो जाएगा इज इक्वल टू। देखो ये ax प्लस by c वाली टर्म इसमें एब्सेंट दिख रही तो प्लस 0 दिख रही विच एम्प्लाइज 2x प्लस 5y प्लस 0 ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। देखो ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। इट इज इन द फॉर्म ऑफ it is in the form of it is in the form of ax plus by plus c is equal to 0। देखो हमने इस फॉर्म में इसको लिखा ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में लिखिए। ax वही टर्म हो गई, ये bx हो गया, c एब्सेंट था तो c को 0 लिखते हैं। अब आपको क्या करना है, ये abc की वैल्यू भी लिखना है। here a is equal to, देखो x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट मतलब किस चीज का मल्टीप्लाई है, 2 का। a is equal to 2, b is equal to y का कोफिशिएंट b है यहाँ पर, यहाँ देखो y का कोफिशिएंट कितना है 5 एंड कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू कितना 0। बस ऐसा लिख के छोड़ देना। ये हमने ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में उसको लिख दिए और abc की वैल्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 6 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको हमको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो देखो ये ax वाली टर्म तो यहाँ दिख रही और bx दिख नहीं रहा है इसके अंदर, ये c है तो इसको हम ऐसा लिख सकते, ये 3x पे ऐसे ही रहना प्लस by। अब y वाली टर्म इसके अंदर है नहीं, जो टर्म है नहीं तो उसको 0 इंटू वाई ऐसा लिख सकते। 0 इंटू वाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस 2 को ऐसे लिख इज इक्वल टू 0। देखो इसमें by वाली टर्म एब्सेंट थी तो मैंने 0 इंटू वाई लिख दिया, मतलब 0y। 0 इंटू वाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, वापस आपको 3x प्लस 2 मिल जाएगा। आप इसको देखो ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म, इट इज इन द फॉर्म ऑफ it is in the form of ax plus by plus c is equal to 0। ax plus by plus c is equal to 0 आया। अब आपको abc की वैल्यू लिखनी, देखो ये ax हो गया, ये by हो गया, ये c हो गया, इज इक्वल टू 0। हियर a इज इक्वल टू, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पर a है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3, a इज इक्वल टू 3 हो गया। b इज इक्वल टू ये by, y का कोफिशिएंट b है, यहाँ देखो y का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है 0, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म c, यहाँ पे c इज इक्वल टू 2। बस ये हो गया, ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख दिया और ये abc की वैल्यू लिख दी। एक पार्ट और है इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट 8th पार्ट 5 इज इक्वल टू 2x। ये एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है इसके अंदर, इसको हमको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो पहले क्या करो, ये 2x को आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका which implies प्लस 2x है, इधर आके माइनस 2x हो जाएगा और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी ये ax प्लस by वाली टर्म दिख ही नहीं रही है आपको इसके अंदर, by वाली टर्म एब्सेंट और ये c है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं -2x प्लस 0 इंटू वाई
और +5 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये -2x है, ये 0 इंटू वाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये +5 जैसा का वैसा। अब ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 के फॉर्म में आ गया, लेकिन पहली वाली टर्म नेगेटिव आ रही, तो पहली टर्म कभी नेगेटिव आ जाए तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों साइड में -1 का मल्टीप्लाई करें। तो इसमें -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x प्लस का हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 0 इंटू वाई, और ये माइनस हो जाएगा +5 का इजिकल टू 0, प्लस माइनस कुछ नहीं होता, ये 0 ही होगा। इधर लिख देता हूं मैं मल्टीप्लाइंग बाय -1, दोनों साइड में हमने -1 का मल्टीप्लाई। अब देखो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 के फॉर्म में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, it is in the form of ax plus by plus c is equal to 0। यह है ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में। हियर वहां a is equal to, देखो यहाँ x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट b है, यहाँ देखो y का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -0 है। तो -0 कुछ नहीं होता, 0 माइनस भी नहीं होता, प्लस भी नहीं होता, वो 0 होता है, सिर्फ 0 लिखो। एंड कांस्टेंट टर्म है c, यहाँ देखो c क्या दिख रहा है आपको, -5। बस ये आ गया एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, और ये एबीसी की वैल्यू। आंसर दिखा देता हूँ आपको, देखो आंसर देखते हैं। ये रहा 4.5 का 8 वाला पार्ट, -2x प्लस 0y प्लस 5, इसने -2x प्लस 0y प्लस 5 ही लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपन अपना पहले ये ऐसा आ गया था। आप चाहे तो इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, इसको कंपेयर करें तो a इजिकल टू -2 आएगा, b इजिकल टू 0 आएगा, c इजिकल टू +5 आएगा। आप चाहे इसको कंपेयर करो चाहे इसको कंपेयर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बुक में ऐसा आंसर दिया रहता है और कुछ बुक में ऐसा आंसर दिया रहता है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट। पहली टर्म को नेगेटिव नहीं रखते, इसलिए मैंने -1 का इंटू कर दिया। किसी ने अगर ऐसे ही छोड़ दिया यहाँ तक के तो भी ठीक है। ठीक है, आ रही बात समझ में, ये भी करेक्ट है और ये उससे ज्यादा करेक्ट, लेकिन बुक में आंसर ऐसा दिया। बुक वाला कभी ऐसा छोड़ देता, कभी ऐसा करता, तो कभी फर्स्ट टर्म कभी नेगेटिव दिखाई दे तो दोनों साइड -1 का मल्टीप्लाई कर। आ रही बात समझ, जैसे बुक में ये आंसर दिया है और आपने आगे सॉल्व करके यहाँ तक लिख दिया, तो आपका ये भी करेक्ट और ये भी, यहाँ तक तो आपने कर ही दी। तो ऐसा करो या ऐसा करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप किताब वाले की कोई गारंटी नहीं है, वो कभी ऐसा छोड़ देगा, कभी ऐसा आगे सॉल्व करे, तो अपने को पता कैसे चलेगा कि उसको क्या करना। तो आप ध्यान रखिए कि कभी फर्स्ट टर्म कभी नेगेटिव आती है तो आप दोनों साइड में ax वाली टर्म कभी नेगेटिव आती है तो दोनों साइड में -1 का मल्टीप्लाई कर लो, तो पहली वाली टर्म पॉजिटिव हो गई। ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो a इजिकल टू -2 आ जाएगा, b इजिकल टू 0 ही आएगा, और c इजिकल टू यहाँ अपना -5 आया और +5, इसमें और इसमें कोई अंतर। तो ये ज्यादा करेक्ट आंसर। दूसरी कोई किताब देखेंगे आप RD शर्मा वगैरह की, कोई दूसरे रेफरेंस बुक, तो आपको आंसर ऐसा मिलेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें कि सर ऐसा करेगा ऐसा करो, दोनों ठीक है, आप ये करो चाहे ये करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमने क्या किया, -1 का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करें, उसका रीजन है पहली वाली टर्म नेगेटिव दिख रही थी हमको, एक्स वाली टर्म तो हमने उसको पॉजिटिव बना के लिखा। अब ऐसा अपन याद नहीं रख सकते, तो भाई बुक में ऐसा आंसर आ रहा तो हमको ऐसे ही छोड़ना। अब एक क्वेश्चन का आंसर आएगा, कोई दूसरा क्वेश्चन इसी किताब में आएगा तो वो पहली टर्म को पॉजिटिव बनाएगा, फिर क्या करेंगे। देख, रूल्स ये है कि अगर फर्स्ट टर्म कभी नेगेटिव दिखती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों साइड में -1 का। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हो गए आपके 4.1 एक्सरसाइज डन हो गई, इसके सारे क्वेश्चन हो गए। फिर देखिए ये RD शर्मा का क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल। ये क्या है आपको पता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ एबीसी इन ईच केस। हर एक केस में आपको एबीसी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर। ये वही क्वेश्चन तो नहीं जो अपन ने करे कि कुछ अलग है, एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन नहीं, चेक कर लेते जरा एनसीईआरटी में क्या था पहला क्वेश्चन। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल 9.3.5 बार, ये वाला क्वेश्चन। 2x प्लस 3y 9.35 बार, ये वाला तो एनसीईआरटी का ही है, ये वाला कर लिए अपन ने, है ना, ये वाला कर लिए। उसके बाद पहला वाला देखो -2x प्लस 3y इक्वल टू 12 था, क्या -2x प्लस 3y इक्वल टू 12 वाला नहीं, वाला करेंगे अपन। सेकंड वाला x माइनस वाई अपॉन 2 -5 इक्वल टू 0, x माइनस
5 वाई अपॉन 5 माइनस 10। दूसरा है, और थर्ड वाला 3x इज इक्वल टू माइनस 7y, 3x इज इक्वल टू माइनस 7y भी नहीं। फिर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 नहीं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 भी नहीं। इसके बाद y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 वाला है क्या? y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 नहीं। उसके बाद 4 इज इक्वल टू 3x वाला है क्या? 4 इज इक्वल टू 3x भी नहीं। उसके बाद y इज इक्वल टू x अपॉन 2 वाला है क्या? y इज इक्वल टू x अपॉन 2 वाला नहीं। चलो ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपका उसका रिपीट हो रहा है एनसीईआरटी की किताब पे, तो इसको अपन नहीं कर लेंगे, इसको नहीं करेंगे, बाकी के कर सकते हैं ना। चलो इसका एक एक पार्ट दो। फर्स्ट, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसको सबसे पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये माइनस 2x प्लस 3y इधर ही रहने दो, ये 12 को इधर शिफ्ट करो तो माइनस 12 हो जाए। माइनस 2x प्लस 3y माइनस 12 हो जाएगा, प्लस 12 का इज इक्वल टू 0। देखो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल 0 के फॉर्म में तो आ गया, लेकिन ये जो फर्स्ट वाली टर्म दिख रही है ये नेगेटिव दिख रही है। तो फर्स्ट वाली टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों साइड -1 का मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 2x प्लस का हो जाएगा, प्लस 3y तो माइनस 3y हो जाएगा, माइनस 12 है तो प्लस 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। मैं लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाइंग बाय -1 से हमने दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया। देखो अब इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब अपने को एबीसी की वैल्यू भी लिखना है। हियर ए इज इक्वल टू, देखो एक्स का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2 है। बी इज इक्वल टू वाई का कोफिशिएंट बी है, यहाँ वाई का कोफिशिएंट, यहाँ वाई का कोफिशिएंट -3 है। एंड कांस्टेंट टर्म सी इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म सी इज इक्वल टू 12। आंसर देखते क्या दिया है। ये देखो इसने -2x प्लस 3y माइनस 12 इजिकल टू 0 ही लिखा है, इसने -1 का इंटू नहीं करा। अपन कर देंगे तो अच्छा, और इसके अलावा और भी किताबें होती है -1 का इंटू कर देता है, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो a इजिकल टू -2, b इजिकल टू 3 और c इजिकल टू -12 आ रहा है। आप ये ना समझे कि इसने भी ऐसा करा उसने भी ऐसा करा, ये कई बार ऐसा करता है और कई बार -1 का इंटू कर देता है। तो ये भी आंसर करेक्ट है, और ये जो अपना आया ये भी करेक्ट, ये इससे ज्यादा अच्छा आंसर है। ये तो आ ही गया था अपना, आ गया था ना ये वाला इक्वेशन। अपन इसको कंपेयर करते थे, a टू -2 हो जाता, b टू 3 हो जाता, c टू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ज्यादा अच्छा आंसर है, इसलिए मैं ऐसा करूँ। ठीक है, इससे क्या है, जैसे आप ऐसा मल्टीप्लाई करो तो आगे की क्लासेस में भी कभी दिक्कत नहीं होगी, आपको फाइनल आंसर ऐसा। और नहीं तो क्या हो रहा है, कई बार आपने ऐसा छोड़ दिया और बुक में फिर ऐसा आ रहा है ना। तो अपने दोनों आंसर करें, आप ऐसा कर लेंगे तब भी ठीक है, ऐसा कर लेंगे तब भी ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप फर्स्ट टर्म कभी नेगेटिव दिख रही तो -1 का मल्टीप्लाई करो। इसी का सेकंड वाला पार्ट देखिए, x माइनस वाई अपॉन टू -5 इजिकल टू वाई। अभी ये डायरेक्ट आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल 0 के फॉर्म में देख रहे हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, थोड़ा सा लिख लो इसको, ये x माइनस 1/2 वाई, 1/2 वाई ऐसा लिख सकते, 1/2 को सामने कर दिया, -5 इज इक्वल टू 0। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। आगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, इसको एबीसी की वैल्यू लिख लो हियर। ए इज इक्वल, देखो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट ए, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1, कुछ नहीं है तो 1। बी इज इक्वल टू, वाई का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट देखो कितना दिख रहा है, -1/2 का मल्टीपल, -1/2। और कांस्टेंट टर्म सी इज इक्वल टू कितना है, -5, ये -5, -5।
बस ये एबीसी की वैल्यू आ गई और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वाला पार्ट हो, आप जैसे इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो नीचे 2 दिख रहा है यहाँ पे, तो एलसीएम 2 लेके भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा अलग आएगा लेकिन वो भी ठीक रहेगा। यहाँ पे जैसे अपॉन में 2 दिख रहा है तो अपन अपॉन को हटा भी सकते हैं, और करके ऐसा भी कर सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या कि x माइनस वाई अपॉन 2 -5 इज इक्वल टू 0, ऐसा इक्वेशन दिया है। देखो अपॉन वाले नंबर को हटाने के लिए अपन 2 एलसीएम ले सकते हैं, अपॉन वाले नंबर को हटाने के लिए 2 एलसीएम ले सकते हैं। 2 एलसीएम ले लिए, x के अपॉन में 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 का ऊपर x में इंटू करेंगे तो 2x हो गया, माइनस है तो माइनस, ये 2 से डिवाइड करेंगे, 1, 1 का इंटू करेंगे तो -1, माइनस 5 के अपॉन में 1 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 का इंटू -5 करेंगे तो -10 इज इक्वल टू 0। ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, 2x माइनस वाई -10 इज इक्वल टू 0, इंटू 2 करेंगे तो 0, 0 इंटू 2 करेंगे तो ये 0। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। है ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। हियर a इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट, यहाँ पे a है, यहाँ देखो 2 है, y का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे b है, यहाँ देखो y का कोफिशिएंट -1 है, माइनस है तो -1 इंटू वाई करेंगे तो -1, एंड c इज इक्वल टू कांस्टेंट वाली जो टर्म है वो c है, यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म माइनस है। तो आप चाहे तो आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहे तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई आपको मना करने वाला नहीं है। दोनों ही कंडीशन में आंसर ठीक है और इक्वेशन भी ठीक। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि यार इसको ऐसा करेंगे, जैसा आपको करना वैसा करो, किसी भी एक तरीके से करो। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि हम इसको ऐसा करेंगे तो ही सही होगा, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा। आप कैसा भी करो, अलग अलग मल्टीपल वेज होते हैं क्वेश्चन करने, कई तरीके से कर सकते, और अलग अलग किताबों में उनके अलग अलग आंसर है, बस आपको करना सही। ठीक, ये थर्ड वाला पार्ट तो आपके एनसीईआरटी में कर लिया अपन ने, ये वाला पार्ट है ना, 2x प्लस 3y 9.3.5 बार का, ये वाला कर चुके अपन, इसलिए डबल से नहीं कर। फोर्थ वाला देखो 3x इज इक्वल टू -7, इसको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना चाहिए, -7y को इधर शिफ्ट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, 3x इधर ही है, -7y का +7y इज इक्वल टू। देखो ये ax प्लस by के फॉर्म में तो आगे c नहीं दिख रहा है इसमें, तो जो नहीं दिख रहा है उसमें +0 लगा, which implies 3x plus 7y plus 0 is equal to 3. It is in the form of, it is in the form of ax plus by plus c is equal to 3. ax plus by plus c is equal to 0. Here abc की वैल्यू लिख दो। Here a is equal to, देखो x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3, b is equal to, यहाँ पे y का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 7, एंड कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू, ये वाला c, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। अब ऐसा भी हो सकता है, किसी ने ये 0 नहीं भी लिख सकता है, वो 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 0 ऐसा भी लिख के छोड़ सकता है। अब इसमें c नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने +0 लगा के लिख दिया, आप ऐसा लिख देंगे तो ज्यादा ठीक है, और नहीं भी लिखे तो ये भी ठीक। फिफ्थ वाला पार्ट देखो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, इसको भी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना। तो देखो इसमें ax वाली टर्म तो दिख रही है, bx वाली टर्म, by वाली टर्म नहीं दिख रही, इसको 0 में इंटू करके y का 0 इंटू वाई और +3 ऐसा लिख लेते, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये +3 पे इक्वल टू 3। अब देखो ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज
in the form of ax plus by plus c is equal to 0. तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू, यहाँ पे y का कोफिशिएंट b है, यहाँ y का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 0, और कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 3 प्लस, हियर करके लिखना है, हियर नहीं लिखा मैंने, हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू, कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना आपको कैसे लिखना है। y माइनस सिक्स पार्ट है इसका, y माइनस 5 इज इक्वल टू 3, इसको भी हमको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो अब देखो इसमें y वाली टर्म दिख रही है, x वाली टर्म नहीं दिख रही, तो जो टर्म नहीं दिख रही उसको 0 इंटू लगा के लिख सकते हो हम, तो ये 0 इंटू एक्स लिख लो प्लस वाई, और ये -5 इज इक्वल टू 2। अब देखो ये आ गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। हियर हियर a इज इक्वल टू, देखो x का कोफिशिएंट a, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 है, b इज इक्वल टू, y का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1, c इज इक्वल टू कांस्टेंट वाली टर्म c है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -5 लिखना है, 5 प्लस 5 नहीं लिखना, ठीक है, कांस्टेंट को -5 लिख रहा है तो -5 लिखना है, 5 नहीं लिखना है। 5 कब लिखते हैं, जब यहाँ प्लस होता है। देखिए इसका सेवंथ वाला पार्ट, 4 इज इक्वल टू 3x, ये 3x पे इधर शिफ्ट कर लो आप, तो ये हो जाएगा आपका -3x हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके अंदर ax वाली टर्म दिख रही, bx वाली by वाली टर्म नहीं दिख रही, तो 0 इंटू वाई प्लस कर देते हैं इसको, ये -3x प्लस 0 इंटू वाई और प्लस 4 तो ऐसे इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 फॉर्म, लेकिन पहली वाली टर्म नेगेटिव दिख रही है अपने को, अपन क्या करते हैं फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव बना लेते हैं, दोनों साइड -1 का इंटू कर, ये -1 का इंटू करेंगे तो -3x का प्लस 3x प्लस 0 इंटू वाई का -0 इंटू वाई हो जाएगा, 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने माइनस कर, प्लस 4 का -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू, इट इज in the form of ax plus by plus c is equal to 0. a is equal to x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, b is equal to, यहाँ पे y का कोफिशिएंट p है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -0 दिख रहा था, 0 प्लस माइनस नहीं होता, वो सिर्फ 0 -0 लिखने की जरूरत है, एंड कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू -4। और एक पार्ट देखो 8 नंबर का पार्ट, y इज इक्वल टू x अपॉन 2 है ना, तो सबसे पहले आप ये 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x, ऐसा कर सकते, और आप डायरेक्ट भी सकते हो, मैं कई तरीके से करके बताऊँ, ठीक है, एक तरीका ये होगा, अब ये x को इधर शिफ्ट कर, ये -x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा। अब इसमें ax प्लस by प्लस c नहीं दिख रहा, तो प्लस 0 लगा दो फिर, ये -x प्लस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब ये x प्लस by प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में आ गया, लेकिन अपन क्या करते, फर्स्ट वाली टर्म कभी नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों साइड -1 का मल्टीप्लाई कर दो, ये -x का प्लस x हो जाएगा, प्लस 2y का -2y हो जाएगा, ये प्लस 0 का -0 हो जाएगा, और ये 0 ही रहेगा, ये भी 0 ही रहेगा, प्लस माइनस कुछ नहीं है। अब देखो ये x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 आ गया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0,
ABC की वैल्यू लिख लो। हियर A इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट b है, यहाँ y का कोफिशिएंट -2 और कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू -0। जीरो प्लस माइनस कुछ नहीं होता, जीरो। ऐसा आया था कि आप नोट कर लो आप इसको, और इसी क्वेश्चन को और करके ऐसा कर सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये x अपॉन 2 इधर शिफ्ट कर, तो -x/2 प्लस y इक्वल टू जी। इसको और ऐसा लिख सकते हैं, -1/2 इंटू एक्स लिख लो, प्लस y और प्लस जी, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो जीरो। इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, और अपन पहली टर्म को पॉजिटिव करते हैं, दोनों साइड -1 का इंटू कर, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स, ये -y, ये जीरो। जीरो प्लस माइनस कुछ नहीं होता, जीरो ही होता। फिर -1 का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाय -1, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0. Here a is equal to 1/2, b is equal to y का कोफिशिएंट -1 और c is equal to 2। आप ऐसा भी कर सकते, तब भी आपको नंबर पूरे मिले। और एक तरीका बताता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन, इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो ये -x/2 और ये प्लस y इक्वल टू 2। अब ये फ्रैक्शन वाला नंबर दिख रहा है, अपॉन 2 दिख रहा है, इसको हटाने के लिए एलसीएम ले सकते हैं अपन। एलसीएम, ये 2 है और y के पास में कुछ नहीं है, तो 1, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। अब ये वाले 2 से इसको डिवाइड करो तो 1 टाइम 1 का इंटू -x में करो तो -x, प्लस है तो प्लस, y के अपॉन में 1 से डिवाइड करेंगे 2, 2 का इंटू y में करेंगे तो +2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये वाले 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ये -x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये ax प्लस by आ गया, c नहीं दिख रहा है इसमें, तो प्लस 0 लगा तो -x प्लस 2y 0 इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो इसी को कंपेयर कर सकते हैं, और आप चाहे तो -1 का इंटू कर सकते हैं, करना चाहो तो कर लो, माइनस का इंटू, नहीं करना तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हियर a इज इक्वल टू -1, x का कोफिशिएंट -1, y का कोफिशिएंट 2, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 0। ऐसा लिख सकते हैं आप चाहे तो इसे -1 का इंटू करके इसको प्लस x कर लो, इसको -2y कर लो, ये 0 ही रहेगा, प्लस माइनस 0, -0 लिखने के बाद भी c 0 ही आएगा। आप चाहे तो वैसा कर, इसी को आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको क्या माइनस साइन का इंटू करेंगे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, -2y हो जाएगा, ये 0 माइनस का और ये 0, इसको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो ऐसा कर, आप चाहे तो ऐसा कर, जो करना आपको वो, लेकिन करना सही। अब इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि किसी ने ऐसा किया, किसी ने ऐसा किया, है ना, ये मल्टीप्लाई करिए एक जैसे ही हो गया, अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करे तब भी वही आए, एलसीएम लेके करे तब भी वही आए, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, -1 का इंटू करना है तो करो, नहीं करना तो मत, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो काम अपन कर रहे हैं वो दोनों साइड में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं आना, आप कैसा भी करो, आपका आंसर ऐसे से आ रहा, किसी ने ऐसे से कर दिया, उसका भी ठीक है आपका, हो रहा आपका ऐसा कोई मैच जैसे किसी से हो रहा, आपका हो रहा है इनमें से किसी से भी नहीं हो रहा, नहीं किसी से तो हो रहा होगा, मतलब इतने सारे तरीके तो आपने कौन से तरीके से करो, फर्स्ट वाले से करे तो ठीक है, आप कैसा भी करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, आपको चॉइस मिल रही है इसमें, तो इसको ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, और कई तरीके से इसको, तो आंसर थोड़ा सा अलग अलग दिखेगा आपको, लेकिन वो सबका मतलब एक है। ये रेफरेंस बुक में क्या रहता है, ये रेफरेंस बुक कहलाती है आरडी शर्मा, इसमें अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन रहते हैं, पर आप क्वेश्चन इसके अंदर ज्यादा है, इसमें काम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीजें रहती हैं।
तो लेकिन मेन कॉन्सेप्ट वही है जो आपने एनसीईआरटी में सीखे। एक बार आपने वो सही से सीख लिया तो आप ऐसी किसी भी बुक से आप काम कर सकते। देखिए आर डी शर्मा का क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल वाले इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो टू वेरिएबल वाला इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखना है। पहला वाला पार्ट देखो, टू एक्स इज इक्वल टू माइनस, अभी माइनस थ्री को आप उधर से, टू एक्स माइनस थ्री का प्लस थ्री इज इक्वल टू, अभी देखो इसमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है आपको, एक वेरिएबल वाला इक्वेशन, इसको अपने को टू वेरिएबल वाले में लिखना। तो डी वाई वाली टर्म इसके अंदर एब्सेंट दिख रही है, तो जीरो इंटू वाई लिखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, टू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई और प्लस थ्री इज इक्वल टू, इससे इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये फिर से जीरो हो जाएगा। टू एक्स प्लस थ्री ही आएगा आपका, तो ये टू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, ये टू वेरिएबल वाला इक्वेशन के फॉर्म। अब इसमें उसने एबीसी की वैल्यू नहीं पूछा तो लिखने की जरूरत है, ऐसा लिख के छोड़ दो। दो वेरिएबल लिखना चाहिए आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो ऐसा ये सेकंड थर्ड फोर्थ कर लो आप, ट्राई करना, आप कर सकते हैं ना, ट्राई करना। ठीक है भाई, ओके बाय।